ससुराल का वो मेरा पहला दिन, हर लड़की के जीवन में ये दिन जरूर आता है। इस दिन को लेकर एक लड़की तरह तरह के सपने देखती है। इसी तरह मैं भी कहीं वो सपना देख रही थी। कहते हैं पति का प्यार मिल जाए तो दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, और हर लड़की चाहती है उसका ससुराल उसके मायके जैसा ही हो। जैसे हो मायके में पली बड़ी है, वैसा ही उस ससुराल मिले, सब उसे प्यार करे। मुझे याद है मेरी शादी होने वाली थी और मेरी उम्र काफ़ी कम ही थी, कुछ 20 साल की थी मैं। मेरे दरवाजे पे बारात आ चुकी थी। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे, पर उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम था। जिस बेटी को इतने नाजों से पाला था, आज वो किसी और के घर जाने वाली थी, और इस बात को सोचकर ही किसी भी माता पिता का दिल भर आता है। जिस बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, किसी चीज़ के लिए कभी रोक टोक नहीं किया, वो आज पराई हो जाएगी। पता नहीं ससुराल जाकर कैसे रहेगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मेरी बेटी को कैसे रखेंगे। ये सब सोचकर पिता का दिल भर आ रहा था। गाने बज रहे थे, लोग आ जा रहे थे, पूरे घर में मेहमान आए हुए थे, और मैं एक कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। जिस घर में कल तक मैं खेल रही थी, गाने गा रही थी, नाच रही थी, अब वो घर मेरे बिना सुना हो जाएगा। मैं तो चली जाऊंगी नए घर में, मुझे तो नए लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे माता पिता मेरे बिना कैसे रहेंगे। माँ के कामों में कौन हाथ बटाएगा। जब घर में पापा भैया नहीं होंगे तो माँ से कौन बातें करेगा। जब पापा थके हारे घर आएंगे तो पानी का ग्लास लेकर कौन दौड़ेगा। यही सब बातें दिमाग में चल रही थी और आंखें आंसुओं से भर आ रही थी। कल तक मैं जिस बेड पे किसी को बैठने नहीं देती थी कि मेरा बेड है, अब इस बेड पे मैं सोने के लिए नहीं रह जाऊंगी। मेरे दोस्त भी अकेले हो जाएंगे मेरे बिना। इतने में आवाज आई, पंडित जी बुला रहे हैं, और दिल धक से किया, ऐसा लग रहा था कि ये रात कभी न बीते और मैं ये घर छोड़कर कभी न जाऊं। खैर मैं सबको छोड़कर गाड़ी में बैठी ससुराल आने के लिए। माँ का तो बुरा हाल था, रो रो कर भैया भी रो रहा था, पापा भी छिपा रहे थे, पर मैं जानती हूँ वो बहुत रो रहे थे। अब मेरे साथ मेरे पति थे, जो रास्ते भर मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ दे रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनों को छोड़कर जा रही थी, पर मुझे एहसास हो रहा था मेरे साथ कोई अपना जा रहा था, जो मेरा साथ देने वाला था। जिंदगी भर झटके से गाड़ी रुकी और मेरी नींद खुली, पता चला मेरा ससुराल आ गया था। सब लोग रस्में निभाने के लिए गाड़ी के पास आ गए थे। सारे नए चेहरे मेरे सामने थे, जो मेरे अपने होने वाले थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लग रहा था सब छोड़कर मैं अभी अपने माँ के पास चली जाऊँ और कहूँ मैं यही रहने वाली हूँ, मुझे नहीं जाना दूसरा घर जहाँ मैं किसी को जानती तक नहीं। पर ऐसा नहीं हो सकता था। अब मैं घर पहुँच गई थी। बहुत सारे नए चेहरे मेरे आसपास थे, सब मुझे देख रहे थे। उस घर में मुझे लग रहा था मेरा कोई अपना नहीं है। बस इतने देर में पति अपना लगने लगे थे। बस लग रहा था मेरे पति मेरे पास रहे, और सब मुझे पराये लग रहे थे। फर्स्ट डे आफ्टर मैरिज, इतने में मेरे लिए खाना आया, पर मेरे से खाया नहीं जा रहा था, मुझे खाने की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। सब लोग बस खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं खा पाई। फिर मुझे मेरा कमरा दिखाया गया जहां मुझे सोना था, पर मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मुझे तो माँ की और मेरे घर की याद आ रही थी। उस दिन मेरे पति मेरे साथ कमरे में नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरे में घर बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। रोना बहुत आ रहा था, पर मेरे पति मेरा बहुत साथ दे रहे थे। इस तरह बिता मेरा पहला दिन ससुराल में। फर्स्ट डे आफ्टर मैरिज।